अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला नबी वादा व अजमाइन अम्मा बाद व खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरी मुहदसाती व कुल्लु बिदआती ज़लाला व कुल्लु ज़लाली फिन्नार। रब्बी सहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा आज का टॉपिक है, मैं बता रही हूँ, माँ के हवाले से है, माँ बाप के हवाले से है। माँ बाप आपकी जन्नत है, माँ बाप आपकी जहन्नम है। अगर अच्छी नज़र से तो जन्नत, अगर बुरी नज़र से देखो जहन्नम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माँ बाप को मोहब्बत से देखें, उस माँ को देखे या बाप को, तो उसके लिए एक हज ले दिया जाता है। अगर माँ बाप उनके खिदमत की वजह से मोहब्बत से देखते हैं तो बेटे को ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब लिख दिया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, भाई बोलिए, अल्लाह के राह में सदका करने से भी सबसे ज़्यादा क्या है? अल्लाह के राह में 1 रुपया भी खर्च कीजिए 7 लाख मिलेगा। अल्लाह के राह में खर्च करने से भी अफजल क्या है? तो सहाबा ने कहा, आपको पता, अल्लाह को पता। तो आपने फरमाया, बेटे का माँ बाप पे खर्च करना अल्लाह के राह में खर्च करने से ज़्यादा अफजल है, सबसे ज़्यादा अफजल है। अगर चले गए दुनिया से तो आपको हाथ मलते रह जाएंगे, बहुत अफसोस करोगे। आप जन्नत में तशरीफ़ ले गए तो कुरान की तिलावत सुना, आपने कहा ये कौन तिलावत करा? नोमान बिन हारिफा, वो मदीने में बैठा हुआ है और उसकी तिलावत जन्नत में कैसी जा रही है? वो माँ का फरमाबरदार है, इसकी वजह से इसकी तिलावत जन्नत में जा रही है। और तुमने इतने लॉट स्पीकर लगाए फिर भी लोगों को, बाहर वाले को सुनाई नहीं देता। और नुमान अपने घर में बैठ के जन्नत तक वो आवाज़ जा रही है। वो क्या चीज़ ले गई? न जिहाद, न तबलीग, न नमाज, न सदका, न तहज्जुद, न इल्म, न हदीस, न तफसीर, न क्या लेके गई? माँ की खिदमत। उसकी आवाज़ को जन्नत में पहुँचा दिया। माँ के कपड़े धोते थे आवाज़, माँ की रोटी पकाते थे, माँ को नवाले बना के खिलाते थे। हमारे माहौल में क्या है कि मैं अपनी बीवी से कह दूंगा कि माँ की खिदमत करे, मेरी बीवी की ज़िम्मे नहीं है मेरी माँ की खिदमत। अगर वो कह दे कि नहीं तो उसे नाफरमान बीवी नहीं कहा जा सकता। मेरी खिदमत ना करे तो नाफरमान है, मेरी माँ की खिदमत ना करे तो नाफरमान नहीं है। उसे मेरी माँ ने नहीं जाना, मुझे मेरी माँ ने जाना है। मेरी जिम्मे मेरी अपनी माँ की खिदमत है। तो नुमार बिन हारसा रोटी पकाते, सालन पकाते, तेल लगाते, कंघी करते, जुएं निकालते, और माँ को कोई हुक्म सुनाती तो समझ में ना आता तो फिर दोबारा नहीं पूछते अम्मा क्या कहा, बाहर निकल के खादमा को बुलाते, मेरी माँ ने क्या कहा था तू बता, मुझे समझ में नहीं आया। अदब की वजह से माँ से दोबारा पूछते नहीं थे। तो बताइए मेरे भाई और बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह मेरी जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा, फला कसाई है। मूसा और कसाई में क्या जोड़ा है बताइए? मूसा अलैहिस्सलाम कसाई ऐसे बैठा हुआ गोश्त बेच रहा है, मतलब काट के थाम हुए थाला कंधे पे लटका, गोश्त का टुकड़ा डाला, घर को चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि मैं भी तेरे साथ आ जाऊँ? उसे नहीं पता कि ये मूसा है। वो कहे आ जा भाई। उन्हें गोश्त के टुकड़े काटे कसाई, हांडी पे चढ़ाया, आटा गूंधा, सालन तैयार हुआ, रोटी पकाई और तैयार करके ट्रे में रख के एक बुढ़िया औरत बैठी थी, उसको टूटे हाथ कंधे का सहारा देकर ऐसे बैठाया और आपने सीधे हाथ से नवाले बना के उसके मुंह में डालता रहा, खिलाता रहा। फिर उसका मुंह साफ किया, उसी ने कुछ बुड़बुड़ा के कहा, फिर उसको फ़ौरन लेटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई ये कौन है, क्या माजरा? तो कहा मेरी अम्मी है, सुबह जाता हूँ इसके सारे काम करके जाता हूँ, शाम को आता हूँ, पहले इसके काम करता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कुछ कह रही थी। वो कहने लगे, क्या बताऊँ, क्या कहे कि मतलब कि पागल मैं हूँ, जब भी खिदमत करता हूँ अल्लाह तुझे मूसा का साथी बनाए जन्नत में। मैं कहाँ मूसा कहाँ, मैं कहाँ और मूसा कहाँ? जब भी मैं खिदमत करता हूँ अल्लाह तुझे मूसा का साथी बनाए। हाय हाय मूसा तेरा काम बन गया,
मूसा से तुझे मिला दिया। ऐ माओ को राज़ी करो, नबियों के साथ जन्नत में पहुँचोगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी से पूछा गया, जब ये नहीं कहा कि जब जीना ज़्यादा होगा, जब कत्ल ज़्यादा होगा, जब पत्थरों की पूजा होगी, नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिया, अल्लाह के नबी, जब औलाद अपने माँ बाप को जलील करेंगे, रुसवा करेंगे, उस वक्त क़यामत आएगी। जब माँ बाप से ऐसे बात कीजिए जैसे नौकरों से की जाती है, तो उस वक्त क़यामत आएगी। जब माँ डर रही हो कि मेरा बेटा, मेरी बेटी ये मुझसे बदतमीज़ी से बात ना करे, जब बाप डर रहा हो कि मेरे कहीं ना गिरबान न पकड़ ले, तो समझ लीजिए क़यामत आ गई। और अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने अपनी माँ बाप को सताया उसने अल्लाह की नालत, फरिश्तों की नालत, ज़मीन और आसमान की नालत, ना नमाज कबूल है, ना हज, ना ज़कात, ना रोज़ा, कुछ नहीं कबूल है, कुछ कबूल नहीं है, कुछ कबूल नहीं है। एक आदमी थी, वो वाक़या बयान कर रहे थे कि उनकी बात पे सुनते सुनते पता चला इसने अपने बाप के ख़िलाफ़ अदालत में केस किए हुए हैं। तो एक थे उलमा थे, उनको राय दिए कि तुम जाके शुक्र अदा करो कि जाके मेरे ऊपर कोई आग का कोड़ा ना बरसा, कोई आसमान नहीं टूटा, कोई ज़मीन नहीं फटा। जो तुम बेटा होकर अपने बाप के ख़िलाफ़ केस कर रहा है, सिर्फ तू नहीं रगड़ा जाएगा, वो वकील भी रगड़ा जाएगा जिसने तेरा केस तैयार किया, और वो गवाह भी रगड़े जाएंगे। वो अरे जालिम बेटा होकर भी बाप के ख़िलाफ़ केस करता है। तो बताइए, अपनी माँ बाप की खिदमत करके जन्नत ले लीजिए, जन्नत बना लीजिए। ये जहान भी संवरेगा, अगला जहान भी संवरेगा, ये जहान भी संवरेगा, अगला जहान भी संवरेगा। बेटा होकर बाप के ख़िलाफ़ केस करता है, तो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत ले लीजिए, जन्नत बना लीजिए। ये जहाँ भी सवर जाएगा, अगला जहान भी सवर जाएगा। एक नौजवान थे, उनका नाम केलाब था, वो गए अल्लाह के राह में गए। वो एक किताब में हमने पढ़ा है, एक बाप ने कहा है कि बेटा, जब तू बच्चा था हमने तुझे पाला, जब मेरे हाथ कांपने लगे, ना तेरी माँ मुझे गिलास पकड़ा सके, ना मैं खुद पी सकूं, तू हमें छोड़कर चला गया। ये आसाब जो हज़रत उमर को पहुँचे, वो फ़ौरन उस आदमी को बच्चे भेज के बुलवाए, मस्जिद में खड़े होके उनका कोड़ा तो मशहूर था ना, कोड़ा उठा के मार मार के उनका हुलिया बिगाड़ दिया। और बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जिहाद में जाते हो, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जिहाद में जाते हो, मार मार के उनके, जब तक तेरे माँ बाप जिंदा है तो उस घर से कदम नहीं निकाल सकता। बताइए मेरी माँ और बहनों, माँ बाप बहुत रुस्वा हो रही, माँ की बेकदरी हो रही है, बाप की बेकदरी हो रही है। अक्सर लोग बैठे हुए ऐसे हैं, लोग हैं जो ऐसे करते हैं। मैं उसका अल्लाह का वास्ता देती हूँ, अल्लाह के नबी का वास्ता देती हूँ कि अपने माँ बाप को राज़ी कीजिए। नाफरमानी की बात रहे, मानना नहीं, गुस्ताखी भी नहीं करना है।